हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय डीसी पाठशाला। आज हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों का अडामेंट, और अडामेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं इंग्लिश में मैं सारे कवर करा दूंगा। आज से पहले आपने इस तरीके से वोकैबुलरी कभी नहीं की होगी गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्ड जो कि है अडामेंट। एक चीज जो आप लोग गलती करते हैं वाइल लर्निंग वोकैबुलरी, दैट इज आप सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद करने लग जाते हैं, और उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके क्वेश्चन वोकैबुलरी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले तो शायद हो भी जाए, लेकिन जो आपके एरर में जो क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन में जो क्वेश्चन आएंगे, पैराजंबल में जो क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। दैट इज वाई हमें कंप्लीट अप्रोच बनानी पड़ेगी वोकैबुलरी लर्निंग की, जो कि मैं आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने ऐसे वोकैबुलरी करी नहीं होगी। देखिए, आप लोग का जो एसेट टेस्ट है वोकैबुलरी का वो ये है कि जो भी आपने वर्ड याद किया है, क्या आप उस पर सेंटेंस बना पा रहे हैं। अगर आप बना पा रहे हैं देन यू आर लर्निंग, एंड अगर आप नहीं बना पा रहे इट मीन्स आपने सिर्फ रटा है, और उससे आपका सिलेक्शन हो सकता है बहुत लेट हो, लेकिन आपकी ओवरऑल और थरली नॉलेज नहीं आई आपके पास। तो दैट इज वाई आपको कंप्लीट नॉलेज के लिए, कंप्लीट लर्निंग के लिए जरूरी है कि आप लोग वोकैबुलरी करें। तो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्ड अडामेंट। सबसे पहले बात करते हैं अडामेंट की। आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, जहां भी आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां भी आपने पढ़ा हो वोकैबुलरी में जरूर ये वर्ड कराया गया हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको कराऊंगा ऐसे वर्ड नहीं कराया गया हो। सबसे पहले बात करते हैं अडामेंट की। तो अडामेंट को सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको ओरिजिन से। देखिए, हर वर्ड के मैं ओरिजिन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत सारे वर्ड के पढ़ाऊंगा, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होगी जो ओरिजिन को समझने से आपके लिए जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अडामेंट के ओरिजिन की। तो जो बच्चों ये वर्ड आया ना अडामेंट, ये बच्चों आया है वर्ड डायमंड से। कहां से आया? डायमंड से। अगर मैं इसकी और हिस्ट्री में जाऊं तो लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है वर्ड को समझना, सेंटेंस बनाना, पार्ट ऑफ स्पीच समझना। देखिए, ये जो लिखा है ना मैंने पार्ट ऑफ स्पीच, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको वोकैबुलरी के टाइम पे नहीं कराई जाती। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप सेंटेंस बना पा रहे हैं। मैं आई कैन अश्योर यू, आपको कभी भी सेंटेंस मेकिंग पे फोकस ही नहीं किया होगा। आपने कहीं पर भी पढ़ाई की होगी, आपके ऊपर सेंटेंस मेकिंग पे आप पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोकैबुलरी लर्निंग के लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन आज इस वीडियो के बाद यू विल नो हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ वी कैन यूज अडामेंट इन सेंटेंस। आप उसको एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करोगे, एडवर्ब की तरह कैसे यूज करोगे, इन एवरी वे। देखिए गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं अडामेंट का ओरिजिन क्या है। जो अडामेंट का ओरिजिन बच्चों वो है आपका डायमंड। तो डायमंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी वेरी हार्ड। आपने देखा हो बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। तो अब अगर अडामेंट आप किसी इंसान को बोलोगे तो वो कैसा पर्सन है? हार्ड है कि हार्ड नोज्ड वाला पर्सन है? तो बहुत ही ज्यादा हार्ड नोज भी बोल सकते हैं आप उसको। देखो, अब अगर मैं इस पे बात करूं तो ओरिजिन आपको पता लग गया बच्चों। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन है बच्चों इसका डायमंड से। और क्योंकि डायमंड की प्रॉपर्टी होती है बहुत ही ज्यादा हार्ड, तो अगर थोड़ा सा सेंस लिया जाए तो हार्ड से जरूर बनेगा ये मीनिंग, ठीक है। अगर बात करें मीनिंग ऑफ द वर्ड की, तो मीनिंग ऑफ द वर्ड बच्चों ये क्या है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अनशेकेबल है। अनशेकेबल का मतलब क्या है? अगर उसने कोई चीज बोल दी, अगर उसने किसी चीज के ऊपर ओपिनियन बना लिया, अगर उसने किसी चीज के ऊपर अपना पॉइंट रख दिया, तो ही विल नेवर गेट बैक। वो उससे पीछे नहीं जाएगा, वो उस बात से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। दैट इज अडामेंट। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब। देखिए, अभी हम आ रहे हैं, बहुत सारे वर्ड करेंगे अभी नीचे चलकर। अडामेंट मतलब जो बिल्कुल भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। जो उसने बोल दिया, वेदर द पर्सन इज राइट और रॉन्ग, इट डजंट मैटर, ही विल नॉट गोइंग टू बैक। वो पीछे नहीं जाने वाला अपनी बात से। दैट इज अडामेंट फॉर यू, ठीक है। अनशेकेबल, या फिर आप बोल सकते हो वेरी श्योर। वेरी श्योर इन मेकिंग, वेरी श्योर इन मेकिंग ओपिनियन और पॉइंट। ओपिनियन और पॉइंट की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अपने पॉइंट बनाने पे, और अगर एक बार बना दिया तो बना दिया। एक बार उसने डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, वो पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, आज क्लास में डिफरेंस रहेगी आप लोगों के लिए। जनरली आपने आज से पहले कभी भी वोकैबुलरी करी होगी, तो जो टीचर होगा वो क्या करता है, आपके सामने शीट जो लेके आएगा ना, वहां पर ऑलरेडी सब कुछ लिखा होगा। मतलब वहां पर सिनोनिम्स भी पहले ही लिखे होंगे, एंटोनिम्स भी पहले ही लिखे होंगे, सेंटेंस अगर पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन अगर लिखा होगा तो ऑलरेडी पहले ही लिखा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच पहली बात तो लिखा नहीं होगा, अगर लिखा होगा तो ऑलरेडी पीछे लिख रखा होगा। देखिए, मेरा एडवाइस आप लोगों को ये है कि वोकैबुलरी आप पहली बात तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे खुद भी तो सेंटेंस बनाने आने चाहिए, मुझे खुद भी तो सिनोनिम्स याद होने चाहिए, मुझे खुद भी तो एंटोनिम्स याद होने चाहिए, मुझे खुद भी तो चीजें पता होनी, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल यूट्यूब पे कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ, वो टीचर आएगा ये दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। मैं खुद एक एक वर्ड लिखूंगा अपने मार्कर से, एक एक वर्ड लिखे जाएंगे आपके सामने, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपने देख लिया मीनिंग क्या होता है। अनशेकेबल, वेरी श्योर इन मेकिंग ओपिनियन और पॉइंट। अपने पॉइंट और ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा श्योर पर्सन होता है, उसको बोलते हैं अडामेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया बच्चों, जो कि क्या आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है? देखो, इंग्लिश में टोटल पार्ट ऑफ स्पीच होती है बच्चों 8। जैसे कि हमारी नाउन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है,
प्रेपोजिशन भी है बच्चों और इंटरजेक्शन भी है। तो टोटल इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है बच्चों, आपने इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर देखा, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे जॉन, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है बच्चों? एक नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। इसकी जगह मैंने लिख दिया ही, तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड होगा ना, एनी वर्ड इंग्लिश यू विल सी, एनी वर्ड इन इंग्लिश यू विल सी मस्ट बी फ्रॉम दीज 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक जरूर होगा वो, ठीक है? इसी को ध्यान रखें। अच्छा, ये चीज क्यों जाननी जरूरी है? बिकॉज जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जब आप एरर फाइंडिंग करोगे, जब आप कॉम्प्रीहेंशन में यूज करोगे, जब आप पैराजंबल में कनेक्ट करोगे, तब तक वहां बहुत जरूरी है इन चीजों का पता होना, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की। जो बच्चे बहुत बिगिनर है, जब मैं आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो वहां समझा दूंगा। अभी ये बिल्कुल, क्योंकि एडवांस लेवल का क्लास है वोकैबुलरी, क्योंकि इसमें हम ए से रिलेटेड वाले में सारे लेक्चर वर्ड कराऊंगा। ये भी एक एडवांस की ही रील्स है, आप ले सब कुछ करेंगे इसके अंदर। बिगिनर है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश, सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश बाय डीसी पाठशाला। वंस यू सब्सक्राइब दिस, और एक बार अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया मेरे से, यू विल नॉट गोइंग टू फेस एनी ट्रबल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन आपका वोकैबुलरी का हो, चाहे कॉम्प्रीहेंशन का हो, चाहे ग्रामर का हो, ठीक है? बात करते हैं, देखो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले अडामेंट जो वर्ड है, आपको पता लग गया। किसी इंसान को आप बोलोगे, जैसे मैं आपको बोलूंगा यू आर अडामेंट, यू आर एक्सट्रीमली अडामेंट, ठीक है? तो अडामेंट है तो ऑब्वियसली अडामेंट, सबसे पहले बात करें, अडामेंट बनता है बच्चों एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जब आप किसी इंसान को बोलते हो यू आर अडामेंट। जैसे एडजेक्टिव वाला होता है आप जब किसी इंसान के बारे में बोल सकते हो, जैसे मैं बोलूंगा ही इज रिच, तो रिच एडजेक्टिव है। यू आर टॉल एडजेक्टिव है। यू आर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है। सिंपल वर्ड रखे मैंने। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप बहुत जिद्दी हैं, तो जिद्दी के लिए वर्ड क्या बनेगा? अडामेंट, यू आर अडामेंट, ठीक है? एडवर्ब बनाना है, एडवर्ब बनाना बहुत ही आसान है। अडामेंट का क्या बन जाएगा? अडामेंटली। तो व्हेन यू ऐड ly एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव, इट विल बिकम व्हाट? एडवर्ब। ly लगने से क्या बन जाता है? एडवर्ब। वर्ब इसका बन नहीं पाएगा। क्या नाउन बन पाएगा? देखिए, अगर आपने पहले वोकैबुलरी पढ़ी है, आपने वोकैबुलरी कहीं से भी पढ़ी है, बुक से और ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप क्लास ले रहे हैं, क्या आप बिल्कुल पढ़ाया होगा, मैं मानता हूं अडामेंट आपको पढ़ाया होगा, लेकिन क्या आपको अडामेंट का नाउन पता है? अगर आपको अडामेंट का नाउन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये चिंता की बात है कि आपको अडामेंट का पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन क्यों नहीं बताएगा। बिकॉज हो सकता है उन्हें खुद को ना पता हो सकता है वो ना चाह रहे हो, ठीक है? हर चीज में हमें हर चीज सीखनी है। आई विल टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो नाउन की अगर बात करें तो अडामेंट का बच्चों नाउन बनता है अडामेंसी। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैंने आज सिखा दिया। नाउन बनता है अडामेंसी। तो सर ये जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप में एरर निकालना होगा तो हमें देखना पड़ेगा ना कि नाउन है कि एडजेक्टिव, ये देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? आज पहला डे है, पहला वर्ड है, इसलिए थोड़ा ज्यादा चल रहा है, क्लास लंबी चलेगी, बट क्योंकि मेरे को बेस बनाना है, आप लोगों का समझाना है कि कैसे हम अप्रोच रखेंगे। ए से लेकर जेड तक मैं सारे वर्ड आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, थरली, ठीक है? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारी सेंटेंस। सेंटेंस बनाने बहुत जरूरी है। क्या आपको सेंटेंस बनाना आता है इंग्लिश में? नहीं आता तो आपने वोकैबुलरी नहीं पढ़ी है। क्या आप अडामेंट की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बना सकते हैं? अगर नहीं तो आपने वोकैबुलरी अच्छे से नहीं पढ़ी है। जहां से भी आपने तैयारी की, अगर उन्होंने आपको सेंटेंस बनाने नहीं सिखाया तो आपने वोकैबुलरी नहीं सीखी है। वोकैबुलरी सीखा तभी जाता है जब आप उस पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे पहला सेंटेंस अडामेंट वर्ड पे। देखो, अडामेंट हमें पता लग गया एडजेक्टिव है, तो आप किसी इंसान को बोल सकते हो जो बहुत जिद्दी है। आप सोचे किसी इंसान के बारे में जो आपको लगे बहुत ज्यादा जिद्दी है। मैं कुछ नाम बताऊंगा, आप एक सेकंड में बताओगे जिद्दी है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेलेंस्की। अगर हम बात करें जेलेंस्की, क्या जेलेंस्की आपको पता है? ऑब्वियसली जेलेंस्की के बारे में सब जानते हैं। क्या जेलेंस्की को आप जिद्दी मानते हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत मानता हूं। जेलेंस्की इज अडामेंट लीडर। जेलेंस्की कैसा लीडर है? बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अब देखो, लीडर क्या है? नाउन। लीडर कैसा है? अडामेंट। तो अडामेंट क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह यूज करा है, बिल्कुल सही। अगर एग्जामिनर यहाँ जेलेंस्की इज अडामेंसी तो गलत हो गया ना, बिकॉज वो नाउन बना दिया, चाहिए एडजेक्टिव। तो ग्रामर में जिसकी जहां जगह होती है वही आएगा। तो जेलेंस्की इज अडामेंट लीडर। एक और देते हैं इससे भी ऊपर, बट इसको जोड़ देते हैं ऐसे, बट पुतिन इज एक्सट्रीमली अडामेंट। इजंट ही एक्सट्रीमली अडामेंट? पुतिन इज एक्सट्रीमली अडामेंट है वही, बिल्कुल। ये लड़ने, ये भी बात मान नहीं रहा तो ये भी कहां माना। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए लड़ाई करे, कुछ ना करे, बट इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने जरूर करना है अपना, ठीक है? तो इनके चक्कर में आज पूरी दुनिया स्ट्रगल और फेस कर रही है ट्रबल। बट जेलेंस्की इज वेरी अडामेंट, बट पुतिन तो भैया एक्सट्रीमली अडामेंट। तो यहां से वर्ड सीख लिया हमने, अडामेंट जिद्दी। अगर नाउन की तरह यूज करना हो तो अडामेंसी, एडवर्ब की तरह यूज करना हो तो अडामेंटली, ठीक है? और बनाते हैं आप लोगों के लिए सेंटेंस, ठीक है? देखो यहां लिख रहा दूसरा कि माय बॉस
अडामेंटली अपोज्ड माय प्रपोजल। जो कौन, जो मेरे बॉस थे, मेरे बॉस ने बिल्कुल मुंह पे एकदम से मना कर दिया, बिल्कुल कि भाई नहीं, अपोज करता हूं मैं तुम्हारे, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से मना किया कि मैं उनके ऊपर डिबेट या कोई इफ पूछ ही नहीं पाया मैं, तो इस तरीके से मना कर दिया कि मैं उसके ऊपर, जैसे मैंने कोई प्रपोजल रखा और सर ने बिल्कुल ऐसे मना कर दिया कि इम्पॉसिबल, तो उसको लिए मैंने अडामेंटली। लेकिन यहां पर अडामेंटली कैसे यूज किया मैंने, एडवर्ब। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर यूजिंग द सेंटेंस, और यू नो हाउ द वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि वर्ड कैसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं आप लोगों के लिए, देखो मान लो हमारी किसी चीज के ऊपर वह में बोला बिकेम ही बिकेम अडामेंट ऑन दिस पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट था जिसपे हम डिसेंट है, हमारा डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट है, तो उसको अडामेंट हो गया, इस चीज के ऊपर हम डिसएग्री करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आज की क्लास में क्या डिफरेंस है कि आप सेंटेंस बना रहे हो। अब आप किसी दोस्त को बोल सकते हो यार यू आर वेरी अडामेंट, यू नेवर फॉलो मी, यू नेवर एग्री विद मी। तो आप एक सेंटेंस बना रहे हो, तो सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है, जो सेंटेंस बना लेगा वो सीख जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो 3 सेंटेंस बनाए, और सेंटेंस बनाना चाहते हैं बिल्कुल और भी बना सकते हैं आप लोग, जैसे हर मदर अडामेंटली रिफ्यूज्ड, हर मदर अडामेंटली रिफ्यूज्ड टू लेट हर वेयर द क्रॉप टॉप, मतलब उसके मदर ने मना कर दिया क्रॉप टॉप नहीं पहनोगे तुम, समझ रहे हो, बिल्कुल अडामेंटली मना कर दिया। तो इस तरीके से वर्ड को सीखना है ताकि लॉन्ग टर्म में सीखे। तो आज हमने अडामेंट वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है कंप्लीटली। अब इसके अलावा अडामेंट से कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता एग्जामिनर, वेदर आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन करो, चाहे वोकैबुलरी का करो, चाहे आप पैराजंबल का करो। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है हमारा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे वर्ड जो बिल्कुल सेम मीनिंग वाले हैं। तो मैं आज आपको अडामेंट से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं इंग्लिश में सारे करा दूंगा, लेकिन सिर्फ कराऊंगा ही नहीं, समझाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा ही नहीं, साथ में पार्ट ऑफ स्पीच ही बताऊंगा, और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ही नहीं, सेंटेंस भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अब अच्छा एक चीज पता लगी, अडामेंट एडजेक्टिव है, तो मैं यहाँ पे मोस्टली जो टर्म लिखूंगा ना वो एडजेक्टिव फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन सर उसके फिर नाउन फॉर्म मैं बताऊंगा ना साथ साथ। आई एम हियर, हैव नो फियर, आई एम हियर। ठीक है, तो वर्ड इज, फर्स्ट वर्ड इज दैट इज स्टबन, STUBBORN, स्टबन। ये देखो मैंने लिखा है, बिकॉज द मोर यू राइट, देखो जितना ज्यादा आप खुद लिखेंगे ना उतना बेटर है। जैसे अगर मैं यहाँ शीट ले आता लिखी हुई ऑलरेडी, तो उसमें भी आपको लर्निंग नहीं होती, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं, तो लॉन्ग टर्म तक सीखेंगे। तो स्टबन मतलब जिद्दी। अब आप कहोगे सर स्टबन तो आपने बता दिया एडजेक्टिव है, नाउन क्या बनेगा, बिल्कुल अगर मैं इसका नाउन बनाना चाहूं तो बनेगा बच्चों स्टबननेस, NESS लगने से नाउन बन जाता है। एडवर्ब बनेगा इसका स्टबनली, STUBBORNLY, स्टबनली। और लिख देते हैं, एक लिख दिया बच्चों मैंने ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट भी बहुत ही जिद्दी, जो किसी की बात नहीं मानता, अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। इसका नाउन क्या बनेगा, ऑब्ड्यूरेटनेस, और एडवर्ब क्या बनेगा, ऑब्ड्यूरेटली। तो तीनों चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑसिफाइड, एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे म्यूलिश। म्यूलिश का मतलब भी होता है जिद्दी, म्यूलिश। तो अगर मैं एडवर्ब बनाना चाहता हूं तो म्यूलिशली, नाउन बनाना चाह रहा हूं तो म्यूलिशनेस। ठीक है बच्चों, ठीक है। और वर्ड क्या क्या हो सकते हैं हमारे जिद्दी के लिए, स्टबन, ऑब्ड्यूरेट। एक वर्ड होता है बहुत ही प्यारा वर्ड, ये आपको आता होगा जरूर, ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT, ऑब्स्टिनेट। एडवर्ब ऑब्स्टिनेटली और नाउन ऑब्स्टिनेटनेस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे। ठीक है, और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट अब वर्ड है ये, इसका नाउन क्या बनेगा, इंट्रांसिजेंस। ठीक है, इंट्रांसिजेंट का बन जाएगा इंट्रांसिजियंस। ठीक है, तो अब देखो वर्ड आएंगे एग्जाम में, स्टबर्न आया हुआ है बिल्कुल, ऑब्ड्यूरेट आया हुआ है, ऑसिफाइड बहुत बार आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, म्यूलिश बहुत बार आया हुआ आप लोगों का, और ऑब्स्टिनेट हजारों बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी और वर्ड दिखाता हूं। देखो एक वर्ड होता है बच्चों कॉन्ट्यूमेशियस। कॉन्ट्यूमेशियस ऐसा इंसान है जो हर चीज पे अपोज करता है, मतलब बहुत स्ट्रांगली अपोज करता है, दैट इज कॉन्ट्यूमेशियस। ठीक है, कॉन्ट्यूमेशियस। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग, जैसे एक वर्ड होता है बच्चों हमारा विलफुल। आपने जरूर सुना होगा विलफुल डिफॉल्टर, जो अपनी इच्छा से डिफॉल्ट करके भाग गया, विलफुल इसके अंदर आ सकता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है उसकी पूरी रेंज को लिख देंगे हम, विलफुल हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों हमारा होता है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग मतलब झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेगा, दैट इज अनयील्डिंग। झुकेगा नहीं, दैट इज अनयील्डिंग।
इसके अलावा और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं बच्चों? एक होता है बच्चों डोगेड, DOGGED, डोगेड। अब कुछ और इजी वर्ड देता हूं, जैसे अगर आप मैं लिखूं यहाँ पे पिग हेडेड, अगर वो पिग हेडेड है मतलब वो बात से झुकेगा नहीं। बुल हेडेड, आप खुद सोचो अगर आपके सामने बुल हो, विल ही झुकेगा आपके? नहीं, तो विल वेरी स्ट्रॉन्ग। तो पिग हेडेड एंड बुल हेडेड सेम मतलब। डॉगेड, अनयील्डिंग, विलफुल, कॉन्ट्यूमेशियस, जैसे दे रिजेक्टेड माई अपील कॉन्ट्यूमेशियसली, उन्होंने मेरी कॉन्ट्यूमेशियसली क्या कर दी, मेरी रिजेक्ट कर दी अपील को, ठीक है। और देख लेते हैं, एक होता है बच्चों परसिस्टेंट। परसिस्टेंट भी इतना टफ वर्ड नहीं है, बट परसिस्टेंट हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है इसके अंदर सिनोनिम्स में अगर हम लिखें तो, जो कि बहुत जिद्दी के लिए वर्ड होते हैं बच्चों। डोगेड हो गया हमारा, देखो कितने सारे वर्ड हो गए, एक ही है स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ऑसिफाइड, म्यूलिश, ऑब्स्टिनेट, इंट्रांसिजेंट, बुल हेड, पिग हेड, डोगेड, अनयील्डिंग, विलफुल, कॉन्ट्यूमेशियस और परसिस्टेंट। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज परवर्स। क्या है बच्चों? परवर्स। जो हमारा परवर्स वर्ड है ना, परवर्स के दो मतलब होते हैं। परवर्स का एक मतलब होता है बच्चों करप्ट, परवर्स मींस करप्ट, CORRUPT, करप्ट। एक परवर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जिद्दी, जो अपनी बात से हटेगा नहीं, दैट इज परवर्स, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। और एक दो वर्ड लिखा देते हैं आपको, एक होता है बच्चों इम्प्लेकेबल। तो प्लेकेबल कैसा है? जो बात को मान जाएगा। एग्रीएबल है, एक्विजेंट है, उसको लिखेंगे अभी। इम्प्लेकेबल है थोड़ा सा हार्ड बच्चे के लिए, रिजिड भी लिख सकते हैं ना, बहुत ही ज्यादा कठोर है, रिजिड है मतलब अपनी, रिजिड है मतलब वो बदलेगा ही नहीं, दैट इज रिजिड। तो देखिए एक वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड करे हैं विद पार्ट ऑफ स्पीच। आप कोई भी वर्ड उठा लो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्यूमेशियस, तो कॉन्ट्यूमेशियस OUS लगा, आपको पता है एडजेक्टिव है, मुझे बनाना है इसका नाउन, बिल्कुल बन सकता है कॉन्ट्यूमेशियसनेस। एडवर्ब क्या बनेगा? कॉन्ट्यूमेशियसली। सेंटेंस बे बनाने हैं आपको, आपका जो होमवर्क होगा डेली आपको सेंटेंस बनाने। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों से, नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप 3 सेंटेंस बनाएं, कॉन्ट्यूमेशियस को यूज कीजिए एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह और नाउन की तरह। तीनों जो यूज करके दिखाएगा वो लर्न कर गया है वोकैबुलरी, ठीक है बच्चों। अगर बात करें एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। अब एक तो पर्सनैलिटी हमारे सामने ऐसी है जो बात को बिल्कुल नहीं मान रही है, और दूसरी कैसी है? जो बात को मानेगी। तो जो बात को मानेगी तो कैसी होगी? बिल्कुल सिंपल वर्ड लिखते हैं, एग्रीएबल। क्या लिखोगे? एग्रीएबल। तो वो इंसान है जो सारी बातें मान जाएगा, एग्रीएबल, सिंपल वर्ड है हमारा। एक्विजिएंट सुना होगा आपने वर्ड, एक्वीज करना मतलब बातों को मानना, एक्विजिएंट मतलब बातों को मानना, ठीक है। एक और आप सुनेंगे परसुएडेबल। अच्छा, परसुएड बना है वर्ब से, देखो वर्ड आपके दिमाग में चलना चाहिए। परसुएड का मतलब होता है मानना, जैसे मैं बोल रहा हूं इफ यू वांट टू लर्न वोकैबुलरी यू हैव टू परसुएड मी, यू नीड टू परसुएड मी। अगर आप लर्न करना चाहते हैं वोकैबुलरी तो आपको मुझे परसुएड करना पड़ेगा, मतलब मनाना पड़ेगा। तो परसुएडेबल कौन सा पर्सन जाएगा? जो बातों को मान जाएगा, ठीक है। जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे प्लेकेबल लिखा है, वर्ड क्या है? प्लेकेबल। हाँ ये रहा ना, इम्प्लेकेबल तो बात को मानेगा नहीं, तो प्लेकेबल कैसा हो जाएगा? बात को मान जाएगा। ये भी एडजेक्टिव है प्लेकेबल। प्लेकेबल क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेक्टिव। प्लेकेबल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और प्लायंट, PLIANT, प्लायंट भी क्या हो जाएगा? जो बात को आपकी मान जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, एक होता है बच्चों रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का आप रिसीप्ट जो होती है, रिसीव मिलती है आपको, तो रिसेप्टिव मान लेता है बातों को। एक होता है रिलेंटिंग, RELENTING। रिलेंटिंग का मतलब ये होता है एक्सेप्ट कर जाता है जो चीजों को, दैट इज रिलेंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। क्या आप मुझे ऑब्ड्यूरेट का नाउन बता सकते हैं? ऑब्ड्यूरेट का क्या? ऑब्ड्यूरेटनेस। एक और होता है ऑब्ड्यूरेसी। देखो बच्चों, हमें वोकैबुलरी करनी है तो इस तरीके से करनी है ताकि हम एक बार पढ़ें, माइंड में सेट हो और सेंटेंस भी बना पाए। अब जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये सारे आप बिल्कुल लिखिए नोट डाउन के साथ साथ, और इसकी जो PDF फाइल मिलेगी आपको जिसमें सारे वर्ड ऑलरेडी लिखे मिलेंगे। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया तो परवर्स की स्पेलिंग में थोड़ा डाउट है, तो जो मैं आपको शीट दूंगा, कहाँ पे मिलेगी आपको शीट? बिल्कुल जो हमारा चैनल है DC पाठशाला का है, उस पर आपको मिलेंगे सारी PDF फाइल। DC पाठशाला वाला जो प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश बाय DC पाठशाला का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको सारी की सारी PDF मिलेगी बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप जब पढ़ें तो आप बिल्कुल रॉ बनकर पढ़े, पूरा शीट करें, ओपन करें, उसमें लिखे 1 बाय 1 जो मैंने चीजें बताई है, और उसके बाद उस प्रिंट आउट को निकालें और अपने क्लस्टर में रखें, ताकि जब आपका ये कोर्स जब मैं पूरा कराऊं ऑनलाइन, तो आपका जब देखिए जब आपका कोर्स कंप्लीट हो तो आपके पास खुद के 7 से 8 हजार वर्ड आपकी कॉपी में होंगे। मतलब आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है वोकैबुलरी की, अगर आपने ये ले लिया तो, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू बाय एनी बुक फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, फ्रॉम एनी टीचर वोकैबुलरी के लिए। तो आपको मैं 5 से 7 8 हजार तक मैं टारगेट है कि मैं आपको 8 हजार वर्ड तक लेके चलूँ। तो वी विल कवर 8000 वर्ड इन द अपकमिंग क्लासेस। ये सिर्फ ए का मैंने सिर्फ अडामेंट वर्ड पढ़ा है, तो जिस दिन मैं आपको सिर्फ
पूरा ए पढ़ाऊंगा, मतलब ए का मतलब ए से रिलेटेड इंग्लिश में जितने भी वर्ड बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के लिए इतना रखेंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट नीचे लिखिए, आप कोई भी डाउट है रिगार्डिंग वोकैबुलरी, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एनी डाउट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल पर्सनली डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू, और आई विल मैं हर डाउट को पर्सनली डील करूंगा आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना रखेंगे। फॉलो कीजिए इंग्लिश बाय डीसी पाठशाला फॉर शॉर्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।